हेलो 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 प्यारे बच्चों, वेलकम वेलकम बैक टू योर वेरी ओन प्लेटफॉर्म ऑफ जेके बॉस वाला /फिजिक्स वाला। मैं हूं आपकी पल्लवी मैम। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार मैम क्लास 10th में पढ़ाते थे, 11th में क्या करने आए हो। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनको बहुत ज्यादा ही दिक्कत आ रही थी। किसमें मैम? ईवीएस में, है ना। तो ईवीएस का जो आपका एग्जाम रहने वाला है बेटा, उसके अंदर किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, क्या आपकी स्ट्रैटेजीज रहनी चाहिए, ये सभी चीजें आज की वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से जो है वो बता दूंगी। राइट। तो ईवीएस क्या है? एनवायरमेंटल साइंस। ठीक है बेटा, इसका एक बहुत ही अच्छा आपका पेपर आने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर जो जो टॉपिक्स, जो जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताने वाली हूं बेटा, वो आपको डेफिनेटली श्योर शॉर्ट 100% करके जाना है। ठीक है ना। तो पहले मैं आपको फटाफट से बिना किसी भी टाइम को वेस्ट किए बेटा उन टॉपिक्स की तरफ लेके चलती हूं। राइट। एंड जैसे ही वो टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, उसके बाद आपको कुछ रेलेवेंट ऐसे क्वेश्चंस होंगे बेटा जो हर साल रिपीट होते हैं, रिपीट होते हैं और बेटा हर साल ही रिपीट होते हैं। ठीक है। एंड उस वाली स्लाइड पे आऊंगे एंड उसके बाद बेटा लास्ट पे जो सबसे ज्यादा रेकरिंग क्वेश्चंस है हमारे, जो ऐसे मतलब ऐसे चुटकी बजाते जेके बॉस पूछ लेता है, उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास, जिसके अंदर जितने भी आपके बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस टॉपिक्स होंगे, उन सभी को बेटा मैं यहां पर आज डिस्कस करने वाली हूं। ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, आई मिस्ड यू ऑल एंड इन एग्जाम्स में भी आप लोग डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा जो है वो करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इन कोर कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्ट्स है बेटा, यही वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जिनको बिना पढ़े जाने की गलती एग्जाम्स में आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है ना। तो देखो वन बाय वन मैं आपको बताती हूं। अगर आप एनवायरमेंट के बेसिक्स की बात करो तो वहां से आपको क्या क्या चीजें ऐसी हैं बेटा जो पढ़ने वाली हैं, जिनको आप स्किप नहीं कर सकते, वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। और एक चीज ये भी याद रखना कि जिस बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है भाई, ये तो डेफिनेटली पढ़ के जाना। एंड जिस बच्चे ने सब कुछ पढ़ लिया है भाई, इसके ऊपर बहुत अच्छे से स्ट्रेस कर लेना, है ना। इसको और अच्छे से फोकस करके आप लोग रिवाइज कर लेना, रिकैप कर लेना। ठीक है ना। तो देखो बेसिक्स के अंदर बेटा स्कोप क्या है ये भी आपसे पूछा जाता है कि एनवायरमेंट का स्कोप क्या है, क्या पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ईवीएस ये भी आपसे पूछा जाएगा। फिर आप बात करेंगे बेटा यहां पर आपको जो एनवायरमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। जैसे आप बात करोगे यहां पर लिथोस्फेयर के बारे में आपसे पूछा जाएगा, हाइड्रोस्फेयर के बारे में आपसे पूछा जाएगा, एटमॉस्फेयर के बारे में पूछा जाएगा एंड बेटा आपके बायोस्फेयर के बारे में आपसे पूछा जाएगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आपको जो सबसे पहला वाला पॉइंटर है वहां पे बेटा दीज आर द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिनको आप स्किप नहीं कर सकते, किसी भी हालत में बेटा नहीं कर सकते। ठीक है। आगे चलते हैं, इकोलॉजी की बात करते हैं बेटा। तो नंबर सेकंड टॉपिक इज योर इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर आप ऑर्चिकोलॉजी वर्सेस सिनकोलॉजी। ठीक है। तो ये भी काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, जगह बॉस पूछता ही रहता है इनके अराउंड क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स क्या क्या है। ठीक है। आप इसके अंदर प्रोड्यूसर्स कौन है, इनकी डेफिनेशन। ठीक है। एक तो मतलब डेफिनेशन तो हर एक चीज की ईवीएस के अंदर प्रिपेयर ही कर लेना, क्योंकि वो आपसे जेके बॉस पूछता है कि भाई डिफाइन कर दो, सीधा सीधा दो दो नंबर में आपसे यही पूछ रहा है, बताओ बायोस्फीयर क्या है ना, बताओ लिथोस्फीयर क्या है। ठीक, इस तरीके की चीजें आपसे यहां पे पूछे जाती हैं। कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स एंड बेटा फूड वेब क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सक्सेशंस, ये सारी चीजें आपको यहां पर डिस्कस करनी रहेंगी। ठीक है ना। तो इनको आप यहां पे बहुत अच्छे तरीके से बेटा रिवाइज कीजिएगा। कोई दिक्कत आएगी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट है आपके पास इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आके आपको स्ट्रक्चर पे ज्यादा ध्यान देना है, बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट के ऊपर आपको ध्यान देना है। ठीक है। उसके फंक्शंस क्या हो गए, एनर्जी फ्लो, भाई एनर्जी फ्लो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। एनर्जी फ्लो पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, ये साइकिल्स भी आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड टुवर्ड्स देन ग्लोबल वार्मिंग, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। आप देख के ऐसे सोचोगे कि मैम ये सारे ही टॉपिक्स है, भाई सारे नहीं, आपकी बुक बहुत मोटी सी है और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा टॉपिक्स और बहुत ही ज्यादा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, बट दीज आर ओनली फ्यू, ये सिर्फ कुछ हैं। ठीक है। तो ये कुछ तो बेटा बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट आपके पास आप बात करोगे पॉपुलेशन वाले चैप्टर की। तो पॉपुलेशन से बेटा क्या क्या चीजें पूछी जाती है, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसकी डेंसिटी के बारे में बात की जाएगी, ग्रोथ रेट जो है। ठीक है ना। फिर आप कर्व्स की बात करते हो, किस तरीके की कर्व्स होती हैं वो भी आप ऐड कर देना।
कर्व्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, वो जो जे शेप्ड बनती है, इस तरीके से आप इनकी बात करते हो। बर्थ रेट, डेथ रेट, इनको बेटा आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। एक और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पॉपुलेशन के अंदर डिस्कस करनी रहेंगी, ठीक है। एनर्जी की बात करोगे तो बहुत ज्यादा यहाँ पे पूछा जाता है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी अगेन वेरी फेवरेट टॉपिक, मैं ये बोलूंगी कि भाई जेके बॉस का बहुत ही ज्यादा फेवरेट टॉपिक है आपका एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है ना। फिर आप बात करेंगे नंबर सेकंड, नेक्स्ट आपका हेल्थ के ऊपर क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं कि हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। फिर डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा WHO क्या है, फुल फॉर्म बताओ उसकी, ठीक है। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलेंगे। डिजीजेस का कॉन्सेप्ट बेटा आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, जो WHO द्वारा यहां पर बेटा फाइनली जो है वो डिक्लेयर की गई है, उसके बारे में जो बताया गया है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज योर हैजर्ड्स। हैजर्ड्स की अगर आप बात करोगे, ठीक है, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, आप डेफिनेशंस पे ध्यान देना, डेफिनेशंस ऑफ मेजर नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है। जैसे आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा बताओ वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वोल्केनिक इरप्शन, व्हाट डू यू मीन बाय अर्थक्वेक, या डिफाइन अर्थक्वेक, डिफाइन फ्लैश फ्लड्स, डिफाइन फ्लड्स, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। सुनामी क्या है बेटा, इसको डिफाइन कीजिए, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे कोर कॉन्सेप्ट्स है बेटा जो आपकी फाउंडेशन काफी ज्यादा अच्छी बना देंगे, ठीक है। इनको बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे रिवाइज करके जाना है, रट लेना भाई, ठीक है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या करें हम, तो भाई रट लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट, अब बेटा कुछ ऐसे यहाँ पे टॉपिक्स हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, दैट रिपीट एवरी ईयर, जो आपके पास्ट ईयर के ऊपर बेटा एनालिसिस किया है मैंने, उसमें ये चीज मुझे देखने को मिली है कि कुछ ऐसे प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं जो हर साल आपको पूछे जाते हैं बेटा, और उसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब आप लोग क्या करना कि जब भी आप इन प्रायोरिटी टॉपिक्स को रिकैप करोगे या रिवाइज करोगे, तो डेफिनेटली बेटा ऐसा नहीं करना कि बस एक ही जो मैंने आपको बताया उसको आप पढ़ के चले जाओगे, थोड़ा सा इस टॉपिक के ऊपर ना एक अच्छे से गो थ्रू कर लेना, सो दैट क्या हो जाए कि इसके अंदर अगर छोटू सा भी क्वेश्चन आए, यू कैन राइट अबाउट इट, यू कैन राइट ऑन इट, ठीक है। तो इस सिचुएशन तक खुद को बेटा आपको पहुंचाना पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे इकोसिस्टम की, डायनामिक्स की। इसके ऊपर आपको पता है यूट्रोफिकेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है, कि भाई यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ठीक है ना। क्या हमारे पास उसके अंदर मिनरल्स की जो कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाती है, या फिर टॉक्सिक ज्यादा हो जाते हैं, क्या होता है पूरा ये प्रोसेस, वो आपको पता होना चाहिए। तो जो भी आप पढ़ोगे उसको ऐसा पढ़ना कि आप 2 नंबर का भी उसके अंदर से लिख सको, 3 नंबर का भी लिख सको, और आंसर बेटा अपने पॉइंट्स में लिखना, डोंट राइट पैराग्राफ। ओवर राइटिंग होती है बहुत ज्यादा पैराग्राफ्स के अंदर, एंड आपके जो पॉइंटर्स होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं बेटा आपके, वो टू द पॉइंट होते हैं, और एग्जामिनर उन पर डायरेक्टली हिट करता है, राइट, और आपको मार्क्स जो है बहुत अच्छे मिल जाते हैं। नेक्स्ट देखोगे आप, नंबर सेकंड इज योर ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज, ठीक है। तो एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर भी क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप बात करोगे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ठीक है, इसके कॉजेज, इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, एंड एसिड रेन बेटा, एसिड रेन की डेफिनेशन है ना, क्या इसका प्रोसेस है, क्या इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेज क्या है इसके, ये चीजें भी आप यहाँ पे डिस्कस कीजिएगा। आगे देखो ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, फेजेस क्या है उनके, डायग्राम्स की मदद से आप इनको एक्सप्लेन कीजिएगा। एनर्जी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, एनर्जी मैनेजमेंट भाई, ठीक है, एनर्जी मैनेजमेंट की बात करें तो बायोफ्यूल्स, इसकी डेफिनेशन एंड यूजेस, इतना ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है जेके बोस का। जेके बोस के पीवाईक्यूज में से आप देख लो बेटा, हर सीरीज के अंदर आपको बायोफ्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन तो डेफिनेटली देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां पर आप इसको रिवाइज कीजिएगा, व्हाट इज बायोफ्यूल, इट्स डेफिनेशन एंड यूजेस। न्यूक्लियर एनर्जी मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है, हैजर्ड्स क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। देन नेक्स्ट इज योर नंबर 5 टॉपिक, सोशल इश्यूज एंड एजुकेशन। इसके ऊपर आप एनजीओज का क्या रोल है वो आप यहां पर डिस्कस करेंगे। एनवायरमेंटल एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है बेटा, ये आप देखेंगे। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इन सीटू और एक्स सीटू के ऊपर क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा बनता है, इन सीटू एक्स सीटू, ठीक है। आगे अब आपके पास कि कौन से ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपको मेमोराइज करने हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी पेपर के अंदर आने की बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये भी उन्हीं टॉपिक से आधे तो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, बट जो नहीं भी है वो भी आपको बेटा बहुत अच्छे से यहाँ पे रिवाइज करके जाना है। नंबर 1 इज योर डिफाइन हेल्थ एज पर WHO गाइडलाइंस। WHO की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है, व्हाट इज हेल्थ, वो आपको बताना है। सिंपल, सॉर्टेड है मैम, यस मैम। नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन द 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो का 10% लॉ क्या है, वो क्या कहता है बेटा कि हर एक नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर सिर्फ 10% ही एनर्जी जाती है, एंड द रिमेनिंग एनर्जी इज डिस्पोज्ड इनटू द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये आप
आपका जो 10% लॉ है इसको आप यहां पे पढ़ेंगे बेटा। आगे चलोगे, देखो फिर से मैंने आपको अभी बताया था बायोफ्यूल्स के बारे में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है एनवायरमेंटल एजुकेशन के? व्हाट डू यू मीन बाय वाटरशेड मैनेजमेंट? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। वाटरशेड मैनेजमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है बेटा। फूड चेन और फूड वेब के ऊपर आपको डिफरेंशिएट करना, और याद रखना व्हेनेवर यू हैव टू डिफरेंशिएट, आप ऐसे करके डिफरेंशिएट कीजिएगा, है ना। एवरी टाइम जब आपको लगता है डिफरेंशिएट के ऊपर क्वेश्चन आया है, आपको देखने को मिलता है ऐसे। यार आंसर की प्रेजेंटेशन भी तो अच्छी होनी चाहिए, फिर तुम लोग कहते हो कि मैम अब तो रील बनानी पड़ेगी, बताओ हमें नंबर नहीं मिले। इधर आप लिखेंगे एक तरफ फूड चेन, एक तरफ लिखेंगे बेटा फूड वेब, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको 1 2 3 1 2 3 आंसर डन, इस तरीके से फॉर्मेटिंग करेंगे बेटा हम लोग, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड चिपको मूवमेंट ऑल्सो। अब इसके जैसे रिलेटेड आपको और भी कुछ मूवमेंट्स और भी कुछ ऐसे बेटा स्टेप्स हैं जो कम्युनिटी द्वारा उठाए गए, जैसे JFM हो गया, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी आपको बेटा चीजें देखने को मिलती हैं, तो इन चीजों को भी आप डेफिनेटली यहां पर पढ़ के जाइएगा, अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिनको बेटा आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। ओ क्या और भी है, क्या और भी है? बायोस्फीयर, नर्मदा बचाओ, ये भी हो गया, डिटेल नोट। अच्छा नेक्स्ट है आपका ये वाला, डिफरेंशिएट बिटवीन बायोपेस्टिसाइड एंड बायोफर्टिलाइजर्स, ठीक है मैम कर लेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन डिटेल, ठीक है। डिस्कस द कॉजेज एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, वेरी गुड मैम पढ़ लेंगे। सिलिकोसिस, बोटोलिज्म एंड बेटा आपके पास स्मॉल्ट-हुसैन थ्योरी जो है, आप इसको भी यहां पर बहुत अच्छे से डिस्कस करना। एंड टुवर्ड्स द एंड बेटा आपके पास बचता है एसिड रेन, ठीक है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताया, बिल्कुल ऐसे प्रायोरिटी वाले हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब इसके अलावा कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, क्या हम चीजें कर सकते हैं बेटा, जितनी आपने तैयारी की है उसी चीज को आप क्या करेंगे, उसी चीज को बेटा बार बार रिकैप और उसी चीज को बेटा अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो भाई दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है ना, चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो बेटा थैंक यू सो मच। आई होप इन कुछ टॉपिक से और कुछ ऐसे क्वेश्चन से जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इससे आपकी ईवीएस के अंदर काफी ज्यादा अच्छी हेल्प होगी। एंड डू लेट मी नो हाउ कैन आई हेल्प यू आपके आगे के एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। जो भी आपके लिए रिक्वायर्ड हेल्प होगी डेफिनेटली मैं आपके लिए जरूर से वो सारी चीजें करने के लिए हमेशा रेडी रहूंगी, जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो दिस वाज इट, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम कीजिएगा। जैसा भी आपको लगता है कि हाँ ये कोई रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, बट एग्जैक्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, सो प्लीज डोंट स्किप दैट क्वेश्चन, प्लीज राइट इट डाउन, ठीक है। जो आपको समझ में आ रहा है उस टाइम पीरियड में प्लीज राइट इट डाउन, ठीक है। ओके तो दिस वाज ऑल बेटा, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, स्टे सेफ, बाय बाय।